इंटेग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रिश्तों में आज इंटेग्रिटी की बात करते हैं कि एक दूसरे के प्रति इंटेग्रिटी चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब कि हम सच बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पहले जो इंटेग्रिटी है वो है कि हम अपने आप के साथ सच बोल रहे हैं। अगर हम सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, ठीक है, इवन दो एवरीबडी विल से कि दिस इज़ वेरी कॉमन कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, तो क्या हमारी एनर्जी में इंटेग्रिटी है? पहले क्या ये इंटेग्रिटी है? नहीं है। क्या मेरी थॉट्स, वर्ड और एक्शन हार्मनी में है? नहीं है। नहीं है। अगर मैं सोचूं कुछ और, बोलूं कुछ और, करूं कुछ और, यहाँ डिसहार्मनी है। करेक्ट। 3 फील्ड्स ऑफ एनर्जी है ना, थॉट, वर्ड एंड एक्शन, यहाँ ही डिसहार्मनी है। जब मेरे अंदर डिसहार्मनी होगी तो बाहर हार्मनी क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो आत्माएं जो एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनकी अपने अंदर डिसहार्मनी है, अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मेरी थॉट और वर्ड में कॉन्फ्लिक्ट है, इंटेग्रिटी नहीं। जब तक यहाँ स्मूथनेस नहीं आएगी कि जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहाँ ये एक स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, तो सामने वाले के साथ ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जिन वर्ड्स को हम बहुत इजीली रिश्तों में यूज करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू यू इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई सेल्फ? जैसे हमने देखा, इफ आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई कांट रिस्पेक्ट अनदर पर्सन। इफ आई कांट लव माई सेल्फ, आई कैन नॉट लव अनदर पर्सन। इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, I cannot be honest to another person. तो इंटेग्रिटी, अपनी थॉट्स, वर्ड्स, अब सोचा कुछ और, बोला कुछ और। अब जैसे आपने कहा, अगर हमने किसी को बोल दिया आप अच्छे नहीं दिख रहे, या जो ड्रेस आपने ये पहनी है वो आप पर अच्छी नहीं लग रही, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हर्ट हो सकता है। नहीं, उसका एकदम अजीब, कोई लोग तो एकदम मुरझा जाते हैं उनके बाद। क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि वो हमारे ओपिनियन पर डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए। ये बहुत असर बहुत होता है उनको। सी, आपने एक नई ड्रेस पहनी और आप एक फंक्शन में गए, ठीक है, आपने जब वो ड्रेस खरीदी, वो किसकी चॉइस से खरीदी? अपनी चॉइस से खरीदी, राइट? किसके लिए खरीदी? अपने लिए खरीदी। खुशी किस चीज में होनी चाहिए थी? हैप्पीनेस अगर हम ढूंढ रहे हैं चीजों में भी, तो चीजें, मुझे ये चीज पसंद आई, मैंने अपने लिए खरीदी, नाउ लेट मी बी हैप्पी विद इट। बट हमारी खुशी किस पर डिपेंडेंट हो गई? जब तक दूसरे उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मेरी खुशी अभी भी वेट कर रही है। नाउ इन दिस कैन बी फॉर अ ड्रेस एंड दिस कैन बी फॉर द बिग थिंग्स इन लाइफ, कि जो भी हम करते हैं जीवन में, हम वेट करते हैं कि दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करें और अप्रूव करें, देन आई विल फील नाइस। वो तो हमारा बच्चा भी करता है, ग्रैंड चाइल्ड जंप मारता है टेबल पर, वेट करता है, वाह 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 वाह, अब देखते हैं, किया ना, राइट, क्लैप किया ना, व्हाट अ गुड बॉय, गुड तो जॉब। वो सीखा तो तब से था ना, इसीलिए तो वो मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है। हर चीज सीखी तो उसी एज से थी। अब लेट्स अगेन टेक बैक दिस सिंपल एग्जांपल, आई बाय अ न्यू ड्रेस, पहना, फंक्शन में गए, अब हम वेट कर रहे हैं। आप देखो, हम अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को दूसरों पर कितना डिपेंडेंट कर देंगे। हम वेट करते हैं कि दूसरे कहेंगे कि ये अच्छी है। किसी ने नहीं कहा तो हम ही टॉपिक उठाएंगे कपड़ों के बारे में, ताकि कोई कहेगा। इतना हम डिपेंडेंट होते, वी लिटरली स्टैंड लाइक दिस कि प्लीज 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 अप्रिशिएट मी, क्योंकि तब तक मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैंने अच्छी ड्रेस खरीदी कि नहीं। मेरे को श्योर तभी होता है जब 4 लोग मुझे कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी है। अब 1 ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, 4 ने कहा, सच कहा या नहीं कहा, या सिर्फ कहने के लिए कहा, इमैटेरियल। 4 लोगों ने जब कह दिया कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आपने कहाँ से खरीदी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट होता गया। अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट हुआ? मेरा पब्लिक ओपिनियन पे, दूसरों की राय पे डिपेंडेंट हुआ, अपनी राय पे नहीं डिपेंडेंट हुआ। मुझे खुश होना चाहिए था अपने ओपिनियन से कि मैंने चूज किया, मैंने पहना, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स डिपेंडेंट हो गया दूसरों के ओपिनियन पे, क्योंकि हमें लगा जब तक दूसरे नहीं कहते कि इट्स नाइस, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स नाइस। हमारे साथ होता है एक्टर्स के साथ कि कभी कभी एक पिक्चर करते हैं, कभी किसी डायरेक्टर के साथ,
तो हर शॉट के बाद बोलता है एक्सीलेंट शॉट, वेरी गुड, सुपर। कोई एक बहुत ही सीनियर, मतलब एक बहुत क्वाइट टाइप का डायरेक्टर है, शॉट लेके बोलता है करेक्ट, ओके नेक्स्ट। तो ऐसा लगता है यार ये तो ओके ही बोल रहा है खाली, हाँ ना एक्सीलेंट बोल रहा है ना टू गुड बोल रहा है, ना सुन सुन की आदत हो जाती है लोगों की क्लैपिंग शॉट के, क्या शॉट दिया यार, क्या शूटिंग एटमॉस्फेयर में खामोश और कोई इस तरह की बातें नहीं, नया नया लगता था, शायद मैंने गलत तो नहीं किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने गलत तो नहीं किया, मतलब अगर दूसरे ने अप्रिशिएट नहीं किया तो मैंने अपने आप पर डाउट करना शुरू कर दिया। दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि मुझे, चाहे वो एक सीन है, चाहे वो जीवन का कोई भी मेरा काम है, मुझे अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर ट्रस्ट कि ये जो मैंने किया ये मेरा बेस्ट था। सपोज सीन ही ले, आप कह रहे हैं मूवी का आप एक सीन कर रहे हैं, सपोज आपने वो सीन किया और आसपास सबने कहा कि बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए ना कि क्या वो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों के नहीं, मुझे अगर आप क्लैप्स भी कर दें और सब कुछ कर दें तो ऐसे नहीं यार मैं एक और करूंगा, मुझे वहां जो है ना वो पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा। नाउ दिस इज इन द केस कि जब आपको अप्रिसिएशन मिल भी जाए तब आपको लगे कि नहीं मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, लेकिन द अदर साइड इज रिस्की। जब अप्रिसिएशन नहीं मिले, जब अप्रिसिएशन मिले और हम कहें आई कैन डू बेटर देन दिस, वो इट्स इजियर। लेकिन जब अप्रिसिएशन नहीं मिले, किसी ने कुछ नहीं कहा अच्छा, उस टाइम ये ट्रस्ट और फेथ अपने ऊपर होना कि ये जो मैंने किया था वो मेरा उस टाइम का बेस्ट था। अब ये सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, जीवन के अपने हर डिसीजन के लिए परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट करना फिर भी इजियर होता है। अच्छा परफॉर्मेंस ना, वापस उसी ड्रेस पर आते हैं। 4 लोगों ने हमें कहा कि वो ड्रेस बहुत सुंदर है, तो हम बहुत खुश हुए। 5वां आया और उसने कहा आई डोंट थिंक दिस इज लुकिंग नाइस ऑन यू, ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये सच हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, हम उस सच की बजाय क्या कह देते हैं, ओ यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो हम झूठ बोल देते हैं। लेट्स से सामने वाले ने सच बोला है कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही, अब हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि वो हाई ही किस बेसिस पे हुआ था? अगलों की तारीफ, डिपेंडेंसी है ना। अभी कोई चीज अगर दूसरे के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो गई, तो जब ओपिनियन अच्छा होगा तो वो ऊपर जाएगी, जब ओपिनियन अच्छा नहीं होगा वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के हाथ में है। इज इट नेसेसरी कि जो ड्रेस मुझे पसंद आई है, मुझे अपने लिए अच्छी लगी है, इज इट नेसेसरी कि वो सबको अच्छी लगे? नहीं, बट No, इतनी first बुरी भी no. Let's answer one at a time. Is it necessary? No, कि जो it is dress, not necessary. It is not necessary. Very sure. Very Is sure. it necessary कि जो ड्रेस मुझे पसंद आई, is it necessary कि वो सबको अच्छी लगे? Not possible, नहीं तो एक ही किस्म का ड्रेस दुकान वाला रखता ना। अभी देखो, आपने पहले बोला नहीं, फिर नहीं, आपने मैंने कहा कि not थोड़ा necessary, अभी आपका थर्ड था not possible। जी, क्यों not possible कि सबको? क्योंकि हर की पसंद अलग है। सिंपल, अगर ये इसको सारा दिन पकड़ के रखे, हर एक की सोच अलग है, हर एक की चॉइस अलग है, हर एक की डेफिनेशन ऑफ अच्छा एंड बुरा अलग है, हर एक की डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग अलग है, और इसीलिए हर एक की ओपिनियन अलग है। जब सब लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और अगर किसी ने आकर कहा कि ये ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही, या आई डोंट थिंक यू बॉट द राइट ड्रेस, what should be my state of mind that time? Well, I like it. वो I तब bought it होगा, for myself. वो तब होगा अगर जब पहले अप्रिसिएशन मिल रही थी उसमें अगर ऐसे नहीं गए थे, तो जब क्रिटिसिज्म मिलेगी तो ऐसे नहीं जाएंगे। अगर हम अप्रिसिएशन में ऊपर गए तो क्रिटिसिज्म में पक्का नीचे आएंगे। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? निंदा स्तुति एक समान। ये लाइनें हमने सुनी है, निंदा स्तुति
एक समान, कि आपको कोई निंदा करे या स्तुति करे, आपकी मन की स्थिति कैसे रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। इज इट पॉसिबल? अगर स्तुति में स्टेबल रहे तो निंदा में स्टेबल रहेंगे। व्हाई पॉसिबल? आपने जो चूज किया ड्रेस ही, अगेन सिंपल एग्जांपल, कि जो ड्रेस चूज की वो आपकी चॉइस, आपकी डेफिनेशन ऑफ नाइस, और आपने अपने लिए चूज की, राइट? दूसरों की अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म, आपने अभी कहा हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो अगर किसी ने आकर कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आई, वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड अंडरस्टैंड कि इनकी चॉइस मेरी चॉइस से डिफरेंट है, एंड इट्स ओके अगर इनको ये पसंद नहीं आई। ये उस टाइम याद रहता नहीं है। एक क्षण भी अगर किसी ने आकर कह दिया सिर्फ एक ड्रेस के लिए सही कि ये ड्रेस आप पर उतनी अच्छी नहीं लग रही, नेक्स्ट थॉट हम अपनी चॉइस को डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम फटाफट से देखेंगे कैसी लग रही है ये, फिर हम क्या करेंगे? लेते वक्त ना शायद मुझे डाउट आया ही था, हाँ, मे बी इट इज नॉट सो गुड। वेरी तब गुड। मैंने अपने मन की नहीं मानी। हाँ। देखो दुनिया भी यही कह रही अब है। थिंकिंग जा रही है ना धीरे धीरे। अब उधर चले जाते हैं आदमी का। अब हम क्या करेंगे? जैसे ही क्रिटिसिज्म मिली, आई नीड एन अफर्मेशन, तो हम दो लोगों से और पूछेंगे, आपको कैसा लगता है, ये कैसी लग रही है ड्रेस? सपोज सामने वाले ने कह दिया बहुत अच्छी लग रही है, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप पर अच्छा नहीं लग रहा? हम उसी क्षण क्या करेंगे, जिसने हमें क्रिटिसाइज किया था या एक अपना ओपिनियन ही दिया था, तो हम कहेंगे देखो उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं लग रही है, उनको क्या पता, उनकी चॉइस अपनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको, उनका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे डिडंट लाइक माय ड्रेस। तो उसी क्षण हमने क्या कर दिया? उनको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। क्यों उनको डिसरिस्पेक्ट किया? क्योंकि पहले अपनी चॉइस को ही रिस्पेक्ट नहीं किया, किसी और की ओपिनियन से अपनी चॉइस को डाउट किया, मतलब अपनी डिसरिस्पेक्ट की, और जैसे ही अपनी डिसरिस्पेक्ट की तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स गो बैक इनटू द वर्ल्ड विद दिस अवेयरनेस। हर एक की चॉइस, हर एक की ओपिनियन अलग अलग है। जब हमारे खाने के टेस्ट अलग हैं, पहनने के टेस्ट अलग हैं, तो हमारे सोचने के टेस्ट अलग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बेस्ड ऑन हमारे संस्कार अलग अलग हैं, तो हर एक को अपना ओपिनियन देना जी अलाउड है। कोई कहेंगे नहीं नहीं ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि हमें ये ड्रेस पसंद नहीं आई। नहीं भी पसंद आई थी तो क्या करना चाहिए था? चुप रहना चाहिए था। बोल तो सकते थे सिर्फ कि नहीं अच्छी है। क्यों हम दूसरे को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुझे झूठ बोल सकते थे? क्योंकि विच मीन्स सच सुनने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो आप मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते जाइए। वी सेंट दिस मैसेज टू द वर्ल्ड। क्योंकि जैसे किसी ने सच बोला, आपने कहा चेहरा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो सच सुन के मेरा चेहरा मुरझा गया, 4 लोगों ने अप्रिशिएट किया, और हो सकता है उसमें से किसी ने सिर्फ मुख से अप्रिशिएट किया हो, अंदर से सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम देखो कितने वल्नरेबल और कमजोर हैं। हम दूसरे के झूठ को लेते हैं टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। हम लोगों की झूठ को लेकर अपने स्वमान को डेवलप कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। माई फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल इवन इफ दे आर स्पीकिंग लाइज। मतलब मैं अपने आप को जानता ही नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब जानता नहीं मैं कौन हूँ, ट्रस्ट क्या है, इवन देखो ना, अपने को जानना वो तो बहुत डीपर एस्पेक्ट है। अपनी चॉइस ऑफ अ ड्रेस वो तो कितनी सिंपल चीज है। उसमें भी इवन अगर हमने कोई ड्रेस चूज की है, सपोज पूरी दुनिया में वो किसी को पसंद नहीं आई, किसी को भी, ये भी छोड़ो कि 4 को। ओपिनियन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक ओपिनियन लेने में ठीक है, आप लीजिए ना। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, राइट। फिर मैं 2 ड्राइवर से पूछता हूँ, 3 से पूछता हूँ, बोले सभी ये गाड़ी के अंदर ये वाला प्रॉब्लम। वो एडवाइस है, वो आप लेने से पहले किसी की एडवाइस ले रहे हैं। ओके, वो तो एक अलग चीज हो गई कि आप, वो तो हम जीवन में कितनी बार औरों की एडवाइस लेते हैं, लेकिन आपने कोई डिसीजन लिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद चूज करने के बाद
कि मैंने ये ड्रेस खरीद ली है, दिस इज माई चॉइस, मुझे ये पसंद है। अब इसके बाद ये पक्का याद रखना है कि इवन इफ नोबडी एल्स लाइक्स इट, एंड नोबडी मीन्स नोबडी, अगर सपोज आपने जीवन में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसके लिए आपको किसी से अप्रूवल नहीं मिला, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उस डिसीजन को, लेकिन आपको वो अच्छा लगा, एंड आई हैव अ रीजन फॉर इट, आई हैव अ रीजन फॉर इट, आई एम कंफर्टेबल विद इट, आई एम लाइकिंग इट, अगर वो किसी और को तकलीफ नहीं दे रहा है, देन आई एम एंटाइटल्ड टू इट। सिर्फ सिस्टर, मैंने कई बार, हमारे बड़ी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मैंने बोला इतनी ठंड है बाहर, डिनर पे आप जा रहे हो, यहाँ तक के कपड़े हैं, यहाँ ये सब है, मतलब ठंड से आप शिवर कर जाओगे, लेकिन ठंड को बर्दाश्त करेंगे जस्ट फैशन दिखाने के लिए कि लोग बोले वाह क्या ड्रेस है, मैंने ऊपर एक शॉल, फिर कवर हो जाएगा, फायदा क्या है? अपने कंफर्ट का नहीं सोच रहे ना, हमारे लिए क्या सही है। मतलब हम कितना वो हो गए हैं कमजोर कि कोई कुछ कह दे भीख में, प्लीज एक मतलब कटोरा में 1 रुपया तो डाल दे, ये लिटरली ऐसा हो गया है, प्लीज कोई तारीफ कर दे। और फिर और ये आके एक घर पे, एडिक्शन है, और घर आके कितना मूड ऑफ होता है, आई नोबडी लाइक माय ड्रेस, किसी ने मुझे तारीफ की नहीं, मैंने इतने बड़े पर्ल्स जापान से लाए, किसी ने पूछा ही नहीं, कितना दुख होता है। इसका मतलब अब वो लाखों की ज्वेलरी भी कुछ खास पसंद नहीं आएगी क्योंकि किसी और ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। दिस इज वीकनेस। कपड़े और ज्वेलरी तो बहुत छोटी चीज है, जीवन के डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस, अगर हम अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं होगा, अपने पे फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, इंटेग्रिटी नहीं होगी, तो हम किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? लोगों के ओपिनियन पे। अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन। कई फ्रेंड्स बोलती हैं अपनी फ्रेंड्स को, पता नहीं तूने कैसे आदमी से शादी कर ली यार, तो इतनी खूबसूरत है, वो कैसा लगता है देख, राइट, तुम्हारा कोई जोड़ी नहीं लगती। अब उसकी जिंदगी बस एक ही चीज दिमाग में, ये है वो है वो। तो अपनी चॉइस, अपने डिसीजन। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू कम टू द ब्रह्मा कुमारीज, तो उस समय सब कुछ जीवन में बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट आई लाइक्ड इट। मुझे जाना है, ये सीखना है, ये और समझना है, इसको यूज करना है, तो करना शुरू कर दिया। नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी अराउंड मी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उस एज ग्रुप के हैं, जिनको आप कहेंगे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके हर सुख और दुख में आपके साथ हैं, हर बार आपकी हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, एक भी नहीं जिसने कहा कि ये ठीक है करना। हर एक ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, निगेट किया, इनफैक्ट इकट्ठे मिलकर उसको क्रिटिसाइज किया, बिठा के समझाया भी होगा कि दिमाग तुम्हारा क्या है। बहुत समझाया, और ये भी कहा कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। उस समय बहुत ज़रूरत होती है कि हम कन्विंस्ड हों कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आज राइट है। हो सकता है मेरा कोई डिसीजन कल गलत निकले, इट्स फाइन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि मेरा हर जीवन का हर डिसीजन मेरे लिए राइट होगा। हो सकता है जो डिसीजन मैं आज लूँ वो कल गलत निकले, लेकिन वो मेरा डिसीजन था, मैं कन्विंस्ड थी, मैंने लिया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, एंड जब उस डिसीजन के कल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू फेस इट। लेकिन अगर लिया ही नहीं अपना, तो फिर अपनी विल पावर कहाँ से बनेगी? शांति। थैंक यू। थैंक यू।